नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे तोरई या नेनुआ या घिउरा, इसको किस प्रकार से आप करेंगे, कितना बीज लेकर के करेंगे और कैसे कैसे किया जाता है, और इसका जो होता है स्प्रे किट से किस प्रकार से बचा सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ आप इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देख रहे हैं ये जो तोरई का जो नर्सरी से लाया हुआ ये प्लांट है, तो इसको मैं लगाऊंगा और देखेंगे कि किस प्रकार से लगाया जाता है। तो ये एक ही में जो देख रहे हैं यहाँ पर ये दो प्लांट है, छोटे छोटे, एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसमें दो प्लांट है, दोनों को मैं लगाऊंगा। तोरई की खेती जो होता है किसान भाइयों, साल में 2 महीना से लेकर के आधे मार्च तक पहला खेती किया जाता है, और दूसरा जो होता है इसका जून जुलाई में जो बरसात में किया जाता है, उस समय इसका खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि छोटा गड्ढा खोद करके फिर इसको मैं जो देख रहे हैं कि नर्सरी से मैं पौध लेकर के आया हुआ हूँ, जो झाड़ी है वो इसका लेके आया हूँ। और इस प्रकार से आप मिट्टी दे करके साइड साइड से एयर टाइट करके इसको लगा दे। गड्ढा इतना खोदे जितना आपका वो बेस होता है प्लांट का, उतना ही गड्ढा खोदे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि गड्ढे के अंदर ये चला जाए। फिर उसके बाद चारों साइड से मिट्टी गिरा करके इस प्रकार से उससे भर दे, और भरने के बाद जो होता है थोड़ा टाइट कर दे, एयर टाइट हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दे, लगने के बाद डाल सकते हैं। जैसे ये तो हो गया कि जैसे आप प्लांट लेके आते हैं उस विधि से लगाते हैं। अगर आप बीज से लगाते हैं तो जो बीज होता है उसको उपचारित करना होता है। तो बीज उपचारित करने के लिए कैप्टान 2 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में मिला करके और उसको बीज को उपचारित कर ले। अगर आप पौध से लगाते हैं और उपचारित पौध आप नहीं किए हुए हैं, जैसे नर्सरी से लगाते हैं, तो उस पौध को 2 ग्राम कैप्टान 1 लीटर पानी में डाल करके और उसको जड़ जो होता है उसको नहला करके फिर उसके बाद आप ज़मीन में लगाएंगे तो वो फंगस जो होता है उससे बचता है, और बहुत ही उसमें देखेंगे कि फंगस से बचाव होता है। और इस प्रकार से मचान बना करके और जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से तैयार करके फिर उसके बाद आप इस पर चढ़ा करके और हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिस समय आप हम लोग की खेत में करते हैं, तो खेत में ये होता है किसान भाइयों कि जैसे कि हम लोग इसको खेत में लगाते हैं तो उस समय होता है कि मल्चिंग की दिक्कत होते रहता है। तो मल्चिंग के लिए किसान भाई जैसे कि राई, सरसों ये सब होता है, उसका जो कट्टी होता है, जैसे हम लोग लकड़ी बोलते हैं, उसका कटा हुआ जो लकड़ी होता है, जो फसल लेने के बाद में जो वेस्टेज होता है उसको नीचे बिछा करके इस प्रकार से मल्चिंग, जैसे या जो होता है अरहर होता है उसका जो डांट होता है उसको नीचे बिछा करके मल्चिंग देते हैं, ताकि इस पर निकल के आता है, अगर तोरी निकल के आता है तो इसके ऊपर वो फलता है तो नीचे ज़मीन से उसको टच नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें जो कीट होता है वो नहीं लग पाएगा। और थोड़ा बहुत जो बारिश का पानी भी होता है उससे वो ऊपर उठा रहता है, तो उससे ज़्यादा बचाव हो जाता है। और चाहे तो इसको जो होता है मचान सिस्टम से अगर करते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार करके इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार करके, और जो स्ट्रक्चर का जड़ में जो होता है वहाँ पर एक पर जहाँ पर दरी खोदे होते हैं, जहाँ पर उसको पौध को लगाते हैं, 3 से 4 बीज इकट्ठे एक जगह पर लगा सकते हैं। तो 4 इंच के दूरी पर 4 बीज आप लगा, जैसे जैसे वो प्लांट निकल करके ऊपर आता है बेल, तो उसको सहारे से उसको ऊपर उठाना पड़ता है इस प्रकार से, और स्ट्रक्चर के ऊपर इसे चढ़ाना होता है, ताकि ये ज़्यादा जैसे बेल आ जाता है तो ज़्यादा अगर फल देने लगेगा ऊपर जाएगा तो, और नीचे जो रहेगा वो नीचे से देते हुए ऊपर तक जाता है, इस प्रकार से देखेंगे। और ऊपर छप जाने के बाद जैसे इसका बेल जो होता है स्ट्रक्चर के ऊपर छप जाता है, ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होता है। अगर आप खेत में करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि खेत में लगा हुआ है। किसान भाइयों, खेत में करने के लिए जो खेत में उर्वरक होता है, यूरिया, पोटास और जो डीएपी होता है वो दे करके सही मात्रा में 40 किलो जो होता है इसमें जो पोटास और 60 किलो यूरिया दे, और इसमें डीएपी के मात्रा जो होता है 1 बोरी उसमें दे सकते हैं 1 एकड़ खेत में। उसके बाद इसमें जो होता है कि नाली विधि से कर सकते हैं, तो 3 फीट के दूरी पर इसका नाली बनाएं और बेड बनाएं, और बेड के बीच में एक नाली बनाएं, ताकि पानी का निकास वहां से अच्छे से हो सके। और उसके ऊपर जो इसका बीज होता है वो लेकर के 1 एकड़ में जो होता है 2.25 किलो से लेकर के 2.5 किलो बीज जो होता है 1 एकड़ में लग जाता है। और जहाँ पर बीज लगाते हैं वहाँ पर इकट्ठा 3 से 4 मीटर पर आप पौध जो है वो रोपण कर सकते हैं। और इसी विधि से पूरे खेतों में आप अपने फसल को लगा सकते हैं। और लगाने के बाद जो होता है इसका निराई गुड़ाई का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय खरपतवार अगर आपके खेत में नहीं आएंगे तो फ्रूटिंग जो होता है वो अच्छे से हो पाता है, जल जमाव नहीं हो पाए इसके लिए जो नाली होता है, अगर नाली जाम हो जाता है तो पानी अगर उसमें भर जाता है तो आपका फसल जो होगा, जैसे कि 2 से 3 दिन तक अगर आपके खेत में पानी रह जाता है, जल जमाव हो जाता है, तो आपका जो फसल होता है नेनुआ का वो खराब होने का चांस होता है। 3 से 4 दिन में वो धीरे धीरे गलने लगेगा। तो उसके लिए
जल निकासी जो नाली होता है वो ज़रूरी होता है। निराई गुराई करते रहे इसमें, ताकि खरपतवार ना आ पाए। खरपतवार नहीं आएंगे तो आपका फ्रूट अच्छे से इस प्रकार से देख रहे हैं कि वो लगा होता है। आप चाहे तो इस पर मल्चिंग दे करके, जिस भी पन्नी से अगर चाहते हैं तो पन्नी से भी दे सकते हैं, या चाहे तो खरपतवार जो होता है सूखा हुआ, जैसे कि राई, सरसों या अरहर का डांट होता है, उसको दे करके आप मल्चिंग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट के, तो जिस चूसने का काम करता है उसका नाम जो होता है रेड पम्पकिन बीटल होता है, वो उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो अब इसके पाउडर फॉर्म में जो फंगीसाइड आता है उसको स्प्रे लेकर के कर सकते हैं। 2 लीटर पानी में 2 ग्राम मैंकोजेब घोल बनाकर दे सकते हैं। कीट है अगर तो कीट के लिए है इमिडाक्लोप्रिड, वो दे सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड 2 लीटर पानी में 1 ml डाल करके आप अपने फसलों के ऊपर जो होते हैं सारे पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर बाद में भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जैसे फ्रूटिंग होती है 70.8% वाली जो आता है, उसका स्प्रे आप पूरे फसल पर कर दें। और किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो खेत के बॉर्डर होते हैं, जिसे हम लोग आरी या बॉर्डर बोलते हैं, उसके ऊपर भी आप इस प्रकार से खेती जो होता है नेनुआ का, जो घिउरा होता है, जो तोरई होता है, उसका कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।